अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए दिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं सम्यक भेद वो ज्ञान अभी स्विच उत्पन्न ऑफ करते है। हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार आपकी कॉल स्वीकार नहीं कर पा रहा समस्त है। पर कृपया पदार्थों कुछ में समय पश्चात प्रयास करें। अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए वो अभी दूसरे कॉल पर कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, पूर्ण वितराग स्वरूप है। ऐसे क्या है प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो तीनों काल एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ही ज्ञाना वर्णादि आठ कर्म द्रव कर्म मोराग देश भाव कर्म शरीर आदि 9 कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही तीनों कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्म
पर दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 831वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 190 पर ये आया है। पढ़ता हूँ। बहन श्री के वचनामृत में आता है कि मैं अनादि अनंत मुक्त हूँ। मुक्त दशा तो सादी अनंत है और प्रभु है वह अनादि अनंत है। ऐसे अनादि अनंत मुक्त शुद्ध आत्म द्रव्य पर दृष्टि करने से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। द्रव्य तो मुक्त है, मुक्ति की पर्याय आना हो तो आए। मेरी दृष्टि तो द्रव्य पर ही है और द्रव्य तो मुक्त ही है। उस प्रकार उस पर दृष्टि देने से, यानी मुक्त स्वरूप पर, द्रव्य तो मुक्त ही है, उस पर दृष्टि देने से पर्याय में मुक्ति होगी और होगी। ज्ञानी जी वारंटी के साथ में कहते हैं, समझ में आया भाई? अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों का मुक्त स्वरूप है। समझ में? अवध स्पष्ट स्वरूप है। समझ में यार? उसको ना तो शरीर का बंधन है, ना कर्मों का बंधन है, ना मोह राग देश का बंधन है। समझ गए ना? तीनों काल मुक्त स्वरूप है। आगे बात समझ में? चैतन्य वस्तु, आत्म वस्तु अरूपी है ना, अमूर्तिक है ना। ये शरीर आदि क्या है? मूर्तिक है। और तुम कौन हो? आत्मा हो, अमूर्तिक हो। समझ नहीं यार? और ज्ञानावरण आदि 8 कर्म मूर्तिक हैं क्या मूर्तिक हैं? 8 कर्म जो आत्मा के साथ में, हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है। वे मूर्तिक हैं और तुम कौन हो? आत्मा हो, अमूर्तिक हो। अब रहेगी मोराग देश के परिणाम। वे मूर्तिक हैं क्या मूर्तिक हैं? क्या भाई? अब चूंकि सामने तो आप लोग रहते तो मैं आपसे जवाब मिलता है। अपनी आत्मा में जो मोराग देश के परिणाम होते हैं वे मूर्तिक हैं क्या अमूर्तिक हैं? वे भी अमूर्तिक हैं। क्या है? अरूपी हैं। समझ में आया? लेकिन वे आत्मा के स्वभाव नहीं है। बराबर? उन्हें आगम में मूर्तिक भी कहा गया, पुद्गल भी कहा गया है। क्योंकि वे पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं, इसीलिए उन्होंने उसको क्या कह दिया? वे भी मूर्तिक हैं, पुद्गल हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? इन तीनों कर्मों से अपना भगवान आत्मा तीनों काल मुक्त स्वरूप है। देखो एक बड़ी बात सुंदर है, मैंने आपको पूर्व में भी बताया था। कि आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने, अरिहंत परमात्मा ने आत्मा का स्वरूप मुक्त स्वरूप बताया है। समझ? अन्य मत वाले भी आत्मा को मुक्त स्वरूप मानते हैं।
पर वे आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं। क्या मैंने आपको बताया था ना एक बार रामचंद्र नगर में, सुनिए आप, शमशान घाट है, उसमें ये बोल लिखा हुआ है कि आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, आत्मा तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है। मन की मुक्ति होती है, आत्मा तो मुक्त स्वरूप है। क्या लिखा है? इंदौर वाले भी जाके देख सकते हैं, सुनिए। आत्मा तो मुक्त स्वरूप है, आत्मा की मुक्ति नहीं होती है तो किसकी होती है? मन की मुक्ति होती है। समझ में आया? मन की मुक्ति यानी क्या? मोह राग देश के परिणाम है, समझ नहीं आप? उससे छूटने की विधि तो जैन दर्शन में है। मन से मुक्ति होने की बात वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। क्या अगर आप अपने ज्ञान में वस्तु स्वरूप का अगर आपका ज्ञान चल रहा है, वस्तु स्वरूप के अनुरूप ज्ञान चल रहा है, समझ में आया? तो पर्याय में जो बंधन की बात की जाती है वह भी बंधन से मुक्त हो जाता है। समझ में आई? क्या पर्याय से बना है? पर्याय से बना है, कौन सी पर्याय से बना है? शरीर से बना है, प्यार कर्मों से बना है कि मोराग्रह से बना है? स्वभाव की दृष्टि से तो वह मुक्त स्वरूप है, एक बात। और सच्चा ज्ञान हो जाता है तो पर्याय का बंधन भी छूट जाता है। क्या हो गया भैया? क्या कहा? स्वभाव का जहाँ ज्ञान हुआ वह पर्याय का जो बंधन हो रहा था वह बंधन से भी आत्मा पर्याय में भी मुक्त हो जाता है। ये बात यहाँ पर आई है। आचार्य भगवंतों ने तो प्रत्येक गाथाओं में लिखा है। 14वें 15वें नंबर की गाथा में यह बड़ी सुंदर बात की है। अवध स्पष्ट है आत्मा। कैसा है? अवध स्पष्ट न कर्मों से बना हुआ है भाई साहब, वह तो मुक्त स्वरूप है, अबंध स्वरूप है। आचार्य भगवंत तो सब जगह लिखा है कर्मों का आत्मा का बंधन नहीं है। समझ नहीं आप? न द्रव कर्म का बंधन है, नौ कर्म का बंधन है। नौ कर्म यानी शरीर, द्रव कर्म यानी 8 कर्म, और न भाव कर्म का बंधन है। तो फिर क्या करना? वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करो। क्योंकि पर्याय का बंधन जो व्यवहार दृष्टि से कहा गया है तो वो बंधन भी आपकी पर्याय में मुक्त हो जाएगा भाई साहब। जो मुक्त जाने आत्म को वह मुक्तता को प्राप्त हो, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। समझे आप? पर्याय में जो बंधन चल रहा है वो अपने आत्मा के संबंध में यथार्थ जानकारी ना होने से उसके कारण से बंधन चल रहा है। समझे आप? आपके पास में माँ जनमानी माता का ज्ञान है, उसका प्रधान है, क्या समझ गए आप? तो नियम से आपकी पर्याय में जो रागादिक का जो बंधन है उससे भी आप मुक्त हो जाओगे। आप समझ लेंगे आप? तो यहाँ यह बताया जा रहा है बहन श्री के, बहन श्री यानी चंपा बहन। समझ में आया वैसा? वचनामृत में आता है कि मैं अनादि अनंत मुक्त हूँ। मैं यानी आत्म वस्तु अनादि अनंत मुक्त है। अगर अनादि अनंत मुक्त ना होता तो पर्याय में मुक्ति कहाँ से आती है? आप मुझे बताइए। सिद्ध भगवान है, द्रव्य स्वभाव अगर मुक्ति रूप नहीं होता है तो पर्याय में भी भाई साहब मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बंधन है कहाँ पर है? पर्याय में है, द्रव्य स्वभाव में बंधन नहीं है। समझ गए आप? और वो पर्याय का बंधन हमारी अज्ञानता से है। कैसे है? पर्याय का बंधन जो है वह मात्र हमारी अज्ञानता का परिचय देता है। द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है।
जो अपने आत्म स्वरूप को मुक्त रूप से नहीं जानता है, भाई साहब, इतना से बंधन संसार पर्याय मात्र एक समय की है। आचार्य भगवंतों ने कहा है। तो कहते हैं अपना भगवान आत्मा तो अनादि अनंत मुक्त है। किसकी बात करी है? द्रव्य स्वभाव की बात की है। किसकी बात की है? कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल द्रव्य कर्म भाव कर्म है, 9 कर्म से भिन्न है। वो द्रव्य स्वभाव को बिल्कुल भी बंधन नहीं है। क्या समझ आया? आत्मा मूर्तिक है, चेतनेश्वर है, शरीर पुद्गल है, मूर्तिक है, 8 कर्म पुद्गल है, मूर्तिक है, और मोराग जिसकी पर्याय अमूर्तिक है, अरूपी है। समझ लेंगे आप? ऐसे मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा की का जिनको निर्णय हो जाता है, ऐसा पर्याय में भी आपकी मुक्ति हो जाएगी। समझिए आप, बहुत सुंदर मार्ग है। अरे मुक्ति किसी अच्छी नहीं लगती है। हर जीव बंधन से छूटना चाहता है, पर बंधन से छूटने का उपाय क्या है? तो ज्ञानी कहते पहले अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाना। क्या करना है? जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमू श्री सदगुरु भगवंत। तो कहते हैं यहाँ पर जो रेफरेंस लिया गया है, वचनामृत नाम की एक पुस्तक है ना बहन श्री की, उसमें ये बोलाया है, उसकी बात यहाँ करते हैं कि मैं अनादि अनंत मुक्त हूँ। मैं यानी चैतन्य वस्तु। कब से मुक्त हूँ? अनादि से ही मुक्त हूँ। आत्मा की मुक्ति नहीं होना है तो प्रभु मुक्ति किसकी होना है? पर्याय की मुक्ति की बात करोगे तो समझ में आती है। द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है। क्या किसकी मुक्ति होना भाई साहब? है? आत्मा की मुक्ति नहीं होती है। आत्मा तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है। जो ऐसे आत्म स्वरूप को है भाई साहब जानता है, श्रद्धान करता है, उसकी पर्याय में भी अल्पकाल में मुक्त दशा प्रकट हो जाती है। समझ यार? तो कहते मैं अनादि अनंत मुक्त हूँ। तो मैं अपना कहाँ बात चल रहा है? अपने द्रव्य स्वभाव के ऊपर है। कहाँ पर है? पर्याय का झुकाव कहाँ पर है? शरीर पर नहीं है। पर्याय का झुकाव 8 कर्मों के ऊपर नहीं है। पर्याय का झुकाव भाई साहब ये मोर आदेश के रूपी पर्याय के ऊपर भी नहीं है। उनसे भिन्न अंदर देखिएगा अपनी चैतन्य वस्तु जो है तीनों काल मुक्त स्वरूप पड़ी हुई है। समझ में आया? ये बता रहे हैं यहाँ पर कि द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है। हमने आपको पहले ही कहा है, अगर आत्म कल्याण करना है तो सबसे पहले द्रव्य और पर्याय का यथार्थ ज्ञान करना चाहिए। अपनी आत्मा की पहचान करना चाहिए। पर्याय में अगर निराकुलता चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति चाहिए, तो अपने द्रव्य स्वभाव को पहचानिए। समझ आप? मेरा वह द्रव्य स्वभाव तीनों काल शुद्ध है, तीनों काल मुक्त है, तीनों काल अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। अब वहां तो हम ये तो परिचय करते नहीं है। समझ नहीं आप? मनुष्य पर्याय मिली बस संयोगों के पीछे घूमा करते हैं। ये खाने पीने के लिए है क्या मनुष्य पर्याय? ये तो खाना पीना तो तुम्हें त्रियंच गति में मिल जाएगा, चिंता मत करो। अगर तुमने अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया तो त्रियंच गति में अनादिकाल से रह रहे हो, और वहीं तुम जो है कैसे में सब चीजें तुम्हारी पड़ी हुई हैं, चिंता मत करना। पर उसमें रहोगे तो तुम्हारी पर्याय में दुख के अलावा कुछ नहीं मिल सकता है। इस मनुष्य पर्याय में हमारी ये हालत हो रही है कि हमारी पर्याय में इतनी बढ़िया मनुष्य पर्याय मिलने पर भी हमारी पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है। तो सोचिएगा उन छोटी छोटी हीन पर्याय में हमारा आत्मा होगा तो भाई साहब क्या होगा? हैं?
इसीलिए पूरा समय अपने खाने पीने की व्यवस्थाओं में ना लगाना, अपने आत्मा के बारे में सोचना, विचार करना। अगर ये समय हमारे निकल गया हमारे हाथ से तो आप हमको सबको पीछे पछताना पड़ेगा। फिर क्या मतलब निकलेगा भाई साहब, चिड़िया चुन गई खेत, अब पछताने से होता क्या है। समय रहते चेक जाना चाहिए कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है, वर्तमान में मुक्त स्वरूप है, उसको किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। अनादि अनंत मुक्त स्वरूप है। समझ में आया? क्या कहा? मैं अनादि अनंत मुक्त हूं। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? द्रव्य की बात की जा रही है कि पर्याय की बात की जा रही है? द्रव्य स्वभाव की बात की जा रही है। तुम कौन हो? द्रव्य हो कि पर्याय हो? तुम कौन हो? पर्याय हो कि द्रव्य हो? तीनों काल टिकाऊ वस्तु हो, द्रव्य हो। समझ में आया? अगर पर्याय में मुक्ति चाहिए तो अपने गायक रूप परमात्मा को पहचानिए। पर्याय में सुख चाहिए तो अपने गायक रूप परमात्मा को पहचानिए। समझ आया? कहते हैं मैं अनादि अनंत मुक्त हूं, मुझे मुक्त नहीं होना है, वह द्रव्य स्वभाव की बात है। समझ में आया? जो ऐसा अपने आत्मा को जानता है, अब उसकी पर्याय में भी जो बंधन अज्ञान अवस्था के चल रहे थे, वे तत्काल भाई साहब उनसे मुक्त होता है और धीरे धीरे अपनी आत्मा की आराधना साधना करता हुआ उन समस्त रागादिक परिणतियों की धज्जियां उड़ाता हुआ केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को प्राप्त करता है। समझ में आया? कहते हैं मैं अनादि अनंत मुक्त हूं। मुक्त दशा तो सादी अनंत है। कैसे क्या कहा उन्होंने उस बोल में, बहन श्री ने? प्रत्येक द्रव अनादि अनंत मुक्त है, चैतन्य वस्तु तीनों काल मुक्त है? और मुक्त दशा यानी सपोज जो है आपके महावीर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई है? मुक्ति दशा उनको हुई है कि नहीं है? तो द्रव्य की मुक्ति हुई है कि पर्याय की मुक्ति हुई है भाई साहब? वहां पर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय, जिनका अपन निर्वाण महोत्सव मनाते हैं, या वह मुक्त दशा जो है भाई साहब अनादि की है कि कुछ अभी हुई है 2500 वर्ष पहले? कब हुई है बोलो? महावीर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई, मोक्ष पर्याय की प्राप्ति हुई तो कितने साल पहले हुई थी? 2600 वर्ष पहले हुई थी ना। इससे पहले तो नहीं थी ना उनकी पर्याय में वो सिद्ध दशा। तो वो शादी है ना, शादी यानी उसका प्रारंभ सहित है। कैसी है? हाँ, इसको धर्म को समझने में हमें कठिनाई हो रही है भाई साहब। हैं? क्या कहते हैं? मुक्त दशा जो महावीर भगवान को पर्याय में निर्वाण की प्राप्ति हुई, उसका काल तो है ना, स्टार्टिंग पॉइंट है कि नहीं है? 2600 वर्ष पहले महावीर भगवान को उनकी जो है मुक्ति हुई है, निर्वाण की प्राप्ति हुई है। समझ में आ गई भाई साहब? है तो शादी है, मुक्त दशा की शादी है। और वो कब तक रहेगी वो मुक्त दशा? जरा देखना, फोन कुछ कर जाएगा। समझ आया? कब तक रहेगी भगवान महावीर भगवान के पास में वह मुक्त दशा भाई साहब? मोक्ष पर्याय कब तक रहेगी? तो अनंत काल तक रहेगी। रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणमे। समझ में आ गई? पर वह मुक्त दशा आई कहां से? देखो अभी यहाँ कितना कहती है, मैं अनादि अनंत मुक्त हूं। ये द्रव्य स्वभाव की बात है। मैं ऐसा हूं, मैं मुक्त स्वरूप हूं। अपन अपने आप को कितने कितने बंधनों से देखते हैं अपने आप को? कितने बंधन चल रहे हमारी पर्याय में बोलो?
आप हो तो तीनों काल मुक्त स्वरूप, पर देखते कैसे हो? हमें शरीर का बंधन है, क्या का बंधन है, समझे ना आप? हमें कर्मों का बंधन है, हमें वैसा स्त्री पुत्र आदि का बंधन है। थोड़ा वॉल्यूम बंद कर दिया, क्या समझे नहीं आप? किस किस से देखते हो? साहब मैं तो शरीर से बना हुआ हूँ, काय से बना हुआ हूँ? तुम अपनी आत्मा को नहीं जानते भाई। अगर तुम आत्मा को जानते होते तो ऐसी बैकी बैकी बातें ना करते। देखो आज सब जो कोई ऑफिस से बना हुआ है मानता है, कोई स्त्री पुत्र आदि से बना हुआ मानता है, क्या समझे? ज्ञानी कहते वे तो पर पदार्थ हैं, उनसे तो तुम स्पष्ट ही तुम भिन्न नजर आ रहे हो। तुम कहाँ बने हो? पर बंधन जैसा अनुभव करते हैं। जैसे 40वां ऊँट की कहानी हमने आपको एक बार सुनाई थी, समझ में आया? वो 40वां ऊँट था, दोबारा से सुना देता हूँ आपको। किसान था, वह एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था अपने ऊँटों को लेके, 40 ऊँट लेके जा रहा था। रास्ते में अंधेरा हो गया, रास्ते में अंधेरा हुआ, आगे का रास्ता दिखता नहीं है। तो उसने सोचा भाई अब अंधेरा हो गया, रास्ता तो दिखता ही नहीं है। तो उसने कहा यहीं आराम कर लेते हैं, सुबह उठ के कैसे हम आगे को गमन करेंगे। अब उसने जो है वहाँ बैठ गया। फेसबुक पे हो? ठीक है मुझे, समझ गए नहीं आप? अब वह जो है उसने वहाँ आराम किया, आगे का रास्ता नहीं दिखता था। और उसने 40 ऊँट थे और उसके बाद फंदा थे केवल 39 थे। 39 ऊँटों को बांध दिया, एक ऊँट बेचारा खड़ा था। तो वहाँ पर एक सज्जन व्यक्ति आया उसी रास्ते से, उसने देखा कि भाई साहब आप सो क्यों नहीं जाते हो? तो बोले कि मैं कैसे सो जाऊं? अगर मैं सो जाऊंगा तो ये ऊँट हमारा भाग जाएगा, तो मैं इसकी रखवाली कर रहा हूँ। दिन से चलने दो ना। क्या मैं इसकी रखवाली कर रहा हूँ? तो उसने बोला, सज्जन व्यक्ति ने, भैया आपने जैसे 39 ऊँट बांधे हैं तो ये वाला भी ऊँट बांध दो ना। तो वो कहता भाई साहब मैंने बताया नहीं हमारे पास 39 ही फंदे थे ना बांधने वाले रस्सी, अब मैं इसको कैसे बांधूं? अरे जैसे इनको बांधे हैं ना वैसे ही बांध दो ना। तो वो ऊँट वाला क्या समझता था? ये बेवकूफ है क्या, ये हमारी बात समझता ही नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ मेरे पास 39 ही फंदे हैं तो मैं इस ऊँट को कैसे बांधूं? फिर उस बारंबार उसके कहे जाने पर कि जैसे आपने 39 ऊँटों को बांधा है वैसे ही इसको बांध दो। अब वो तो रस्सी के बंधन को बंधन समझता था। तुमने कैसे बांधा है? कि मैंने ऐसे गले में ऐसे ऐसे रस्सी डाली और ऐसे ठोक दिया। तुमने बस इतना ही तुम्हें करना है, जाइए आप 40वें ऊँट के पास में और आप उसके गले पे ऐसा करिए और इसको ऐसे ठोक दीजिए। ठीक है, वह उसकी बात को मान गया और गया ऊँटों के पास में है, और उसने वो ऊँट के उसने किया गले में और ऐसे ठोका 40वें ऊँट को, तो बैठ गया चुपचाप शांति से। वो तो वैसे ही थका हुआ था है। और वो सज्जन व्यक्ति भी आगे का रास्ता नहीं दिखता, तो दोनों साथ में वहीं पर लेट गए। सुबह हुई, चलने लगे। तो जो है उसने सब ऊँटों को खोल दिया। चलते चलते 5 किलोमीटर आगे निकल गया दोनों लोग। फिर उसको अंदर में विकल्प आया कि भाई साहब हमारा ऊँट बराबर है, 40 लेके चले थे घर से, बराबर 40 है कि नहीं है? तो गिनना चालू किया उसने। जब गिनना चालू किया तो उसमें 39 ही निकले। अब उसके परिणाम में मोथल पुथल होने लगी, घबराने लगा। तो सज्जन व्यक्ति कहता कि भाई साहब क्या हो गया आपको? अरे हमारा एक ऊँट इसमें कम है। क्या बोला? एक ऊँट हमारा कम है। तो वह सज्जन व्यक्ति बोलता है कि भाई साहब आपने वो लास्ट वाले ऊँट को खोला कि नहीं खोला? तो वह ऊँट वाला बोलता है भाई साहब कि पागल हुए हो क्या, मैंने उसे बांधा कब था जो मैं खोलूंगा उसे? क्या कहा? फिर भी ऊँट वाला नहीं समझा उसकी बात। जिस प्रकार से तुमने 39 ऊँटों को खोला है उस प्रकार से इसको भी खोलना पड़ेगा। वहां जाके जाइए, वहां बैठा हुआ मिलेगा तुमको
चला गया बेचारा 5 किलोमीटर, वापस गया, देखा ऊँट तो वहीं बैठा हुआ था। उसने इशारा किया, ऊँट तो पहले से ही कैसे अपने आप को बंधा हुआ अनुभव कर रहा था। तुरंत उसने देखा कि मालिक ने मेरे को खोल दिया है, और दौड़ लगाई, वो अपने ग्रुप में आके मिल गया। भाई साहब, अब मुझे ये बताइए कि वह 40वां ऊँट बंधा हुआ था या नहीं? क्या कहा? वह 40वां ऊँट बंधा हुआ था कि नहीं? अब चूंकि आप लोग हमारे सामने नहीं है ना, आजकल तो जो है इंटरनेट का जमाना आ गया, सुना है? तो आप कहोगे नहीं, वो बंधा हुआ नहीं था। तो बंधा हुआ नहीं था तो वहां बैठा क्यों रहा? मान्यता से बंधा था वो कि मैं बंधा हुआ हूँ। बोलिए, ऐसे ही तो अपनी वस्तु स्वरूप से देखते हैं तो भाई साहब वो बंधा हुआ नहीं था, लेकिन अज्ञानता से अपने आप को बंधा हुआ देख रहा था। ऐसे ही हम भाई साहब अनादि अनंत मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा है। किस किस का बंधन हमारी पर्याय में चल रहा है भाई साहब? शरीर का बंधन है। शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ जो हमारे राग के संबंध वाले हैं, उनसे हम बंधा हुआ अनुभव कर रहे हैं। कि जब हमारे पास टाइम नहीं है शास्त्र सुनने का, तो तुम्हें निगोद जाना पड़ेगा, वहां तुम्हें मरने तक का टाइम नहीं मिलेगा। समझ में आया? यहाँ तुम्हारे पास में भरपूर टाइम है, टीवी देखने का टाइम है, पैसे के पीछे दौड़ लगाने का टाइम है। आपको अपनी आत्मा का ज्ञान करने के लिए टाइम नहीं है, निगोद जाना पड़ेगा। एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मरो रहना पड़ेगा भाई साहब। यहाँ ज्ञान कर लीजिए, सच्चा ज्ञान कीजिए कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। मुझे ना तो द्रव्य कर्म का बंधन है, और ना मुझे जो है 8 कर्मों का बंधन है, और ना मुझे मोह राग द्वेष का बंधन है। भैया, अज्ञानता में अजीब माने बैठा हुआ है, उसी का नाम मोह राग द्वेष है। क्या है भाई साहब? क्या है? अज्ञानता से माने बैठा हुआ है कि भाई साहब मैं बंधा हुआ हूँ, ये इसकी विपरीत मान्यता है। इसी का नाम मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान है। समझ में आया? ज्ञानी हमें यह समझाते हैं, मैं अनादि अनंत मुक्त स्वरूप हूँ। कैसा हूँ? मेरा द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल मुक्त है। आज तक हमारी चैतन्य वस्तु को किसी भी पर द्रव्य ने स्पर्श तक नहीं किया है। अरे राग ने भी स्पर्श नहीं किया है, पर्याय ने भी जिसे स्पर्श नहीं किया है, ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है, मुक्त स्वरूप है। समझ में आया भैया? फिर कहते हैं मैं अनादि अनंत मुक्त स्वरूप हूँ। मुक्त दशा तो आसादि अनंत है। क्या है मुक्त दशा? जो भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई, उसका प्रारंभ है कि नहीं? ये समय आप बता दोगे ना? तिथि बताते हो कि नहीं बताते हो? महावीर भगवान को निर्माण कब हुआ था? तो आप बोल दो 2600 वर्ष पहले। तो वो शादी हो गया ना, प्रारंभ सहित है ना, वो पर्याय की मुक्ति की बात है। और कब तक महावीर भगवान के पास में मोक्ष की पर्याय रहेगी? अनंत काल तक रहेगी। तो शादी अनंत हो गया। समय तो शादी अनंत हो गया। समझ में आएगी भाई साहब? जैन दर्शन अत्यंत सरल है। आप एक बार अंदर अपनी आत्मा की जानने की किरण अंदर में जगाइए, फिर आपका सब काम ऑटोमेटिक हो जाएगा भैया। समझ में आया? कहते हैं मुक्त दशा तो शादी अनंत है, और प्रभु है वह अनादि अनंत है। प्रभु यानी अपना भगवान आत्मा कैसा है? अनादि यानी जिसकी कोई शुरुआत नहीं, अनंत यानी जिसका कभी अंत नहीं है। कब से हो इस दुनिया में? अनादि से है और अंत काल तक रहे। कब से हो? कहते हैं जिसकी आदि है ना अंत। जिसका फोन तक कट गया। समझ में आया? कब से हो भाई साहब आप? अनादि की हो। और कब तक रहोगे? अनंत काल तक रहोगे। क्या रहोगे? आत्मा रहोगे कि जड़ हो जाओगे? आत्मा रहेंगे। बोलो भाई साहब। हैं? आप अनादि से आत्मा हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, और कब तक रहोगे? अनंत काल तक रहेंगे। अब देखो तो गजब हो रहा है।
जो अनादि से हमारे साथ में है उसे हम जानते ही नहीं है। कितनी हमारी बेवकूफी पर्याय में चल रही है, हैं? अनादि से हमारे साथ में है, वो अनंत काल तक हमारे साथ में रहेगा। वह चैतन्य वस्तु का ज्ञान हमें नहीं है। यही तो हमारी पर्याय में होने वाले दुख का कारण है ना, हैं? ये सब चीजें आपको यहाँ मिलेंगी, अरिहंत परमात्मा के द्वार पर आकर मिलेंगी। समझ, आपको मौका मिला है, चूक मत जाना। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल प्रथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हुए। आया भैया? तो कहते हैं और प्रभु है वह अनादि अनंत है। भगवान आत्मा प्रभु है, कारण परमात्मा है। अगर द्रव्य कारण परमात्मा स्वरूप ना होता तो आज अरिहंत सिद्ध परमात्मा भी पर्याय में अरिहंत सिद्ध ना होते। वो तो आपको मानना ही पड़ेगा कि अपना भगवान आत्मा वर्तमान में कारण परमात्मा है भाई साहब। प्रभु है वह अनादि अनंत है। ऐसे अनादि अनंत मुक्त शुद्ध आत्म तरफ पर दृष्टि करने से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। देखिए क्या कहा, ऐसे अनादि अनंत मुक्त, मुक्त समझ गए आप, जिसको कर्मों का बंधन नहीं, जिसका पर का बंधन भी नहीं, ऐसे हो आप। आपको अपनी आत्मा की खबर नहीं है, हो गया। मुक्त अनादि अनंत मुक्त है और शुद्ध है। क्या लगाया शब्द उन्होंने, अनादि अनंत मुक्त और शुद्ध। क्या कहा, पर द्रव्य की जिसमें कभी मिलावट हुई नहीं है, वो नहीं रही है, उसे ही तो शुद्ध कहते हो ना आप। शुद्ध किसे कहते हो, जिसमें पर द्रव्य की मिलावट नहीं होती है उसे शुद्ध कहते हैं। तो अपने भगवान आत्मा में पर द्रव्य की मिलावट नहीं हो रही है। अंदर में जाके देखोगे तो मेरा भगवान आत्मा तीनों काल शुद्ध पड़ा हुआ, परम पवित्र पड़ा हुआ है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, ऐसा आचार्य कुन देव ने गाथाओं के अंदर लिखा है 186वें नंबर समय साल जी में। समझ में आया कि अपना चैतन्य वस्तु अनादि अनंत मुक्त है और शुद्ध है। आत्म द्रव पर, ऐसे आत्म द्रव पर दृष्टि करने से, अब आगे बात दृष्टि करने की बात आ गई भाई साहब। कहाँ ले जाने आपको ज्ञान का प्रवर्तन कहाँ कराना चाहती है आचार्य भगवान, अपने चैतन्य पर। और हम कहाँ कर रहे हैं अपने ज्ञान का प्रवर्तन, कहाँ लगे हुए, संयोगों में लगे हुए। संयोगों को लक्ष्य करके अपना मान के क्या कर रहे हो, पर्याय में कचरा इकट्ठा कर रहे हो। इंदौर की गाड़ी में फेंक देना वो कचरा। समझ में आया? अपनी चैतन्य वस्तु अनादि अनंत मुक्त स्वरूप है, शुद्ध है। ज्ञान का प्रवर्तन, अब उस पर दृष्टि देने से क्या कहा, कहाँ जाना है, अंदर में जाओ, अंदर में ज्ञान का प्रवर्तन कराइए आप। अंतर आत्मा हुए बिना कोई पर्याय में परमात्मा होते हुए देखा है आपने क्या? 3 प्रकार के बताए थे ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा जो शरीर और आदि को अपना जाने माने वह बहिरात्मा है। अंतरात्मा जो अपनी चैतन्य वस्तु को ही अपना मानता है, अपना जानता है, वह अंतरात्मा है। और वही आत्मा साधना करता हुआ, अपने आत्मा की आराधना साधना करता हुआ पर्याय में परमात्मा हो जाता है। तो ये तो पर्याय की अपेक्षा से बात है, पर आत्म वस्तु तो तीनों काल परमात्मा स्वरूप है, कारण परमात्मा स्वरूप है। समझ गए आप? तो कहते हैं अनादि अनंत मुक्त शुद्ध आत्म द्रव पर दृष्टि करने से, तो ये हो गया ना अंतर्मुखी उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, बोलो आप। अपने आत्मा की दृष्टि करोगे तो बहिर्मुखता से होगी कि अंतर्मुखता से होगी? अपने ज्ञान का परिवर्तन बाहर करने से होता है कि अंदर करने से होता है? अब अंदर में आपने कभी गए नहीं हो, अब अंदर में जाओगे कैसे? एक भाई अभी मेरे को मिल गए, बोले कि मैं इतना सिविल लगाता हूँ, इतनी सिविल लगाता हूँ, हर साल लगाता हूँ, 45-50 सिविल लगाता हूँ, सामायिक करवाता हूँ, ध्यान करवाता हूँ। मैंने पूछा श्रीमान जी, ज्ञान के बिना ध्यान होता है क्या?
किसका ध्यान करवाते हो आप? आत्मा का ज्ञान है तुम्हें, सबसे पहले ज्ञान कराओ। ध्यान की चिंता मत करो, ध्यान तो अपने आप हो जाएगा। ज्ञान होने पर ध्यान से क्या? आत्मा का ज्ञान हो जाने पर ध्यान सहज प्रक्रिया का नाम है। आपको आर्त ध्यान रोते ध्यान करना पड़ते हैं क्या? कब से है आपकी पर्याय में आर्त ध्यान रोते ध्यान? बोलो, आपको करना पड़ती हो तो बताइए। सहज ही हो रहे ना? क्योंकि आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान भी है। जब आपको अंदर में आपकी आत्मा की रुचि होगी, आत्मा की जागृति होगी, तो धर्म ध्यान भी आपका सहज होने लग जाएगा। समझ में आया? सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुबंधा। समझ गया? आत्म द्रव पर दृष्टि करने से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। क्या कहा उन्होंने? जो ज्ञान का प्रवर्तन बाहर पर द्रव्यों को अपना मानकर उनका लक्ष्य करके प्रवर्तन कर रहा था, वही ज्ञान समझदार होता हुआ, क्या भैया, वस्तु स्वरूप का ज्ञान करता हुआ, निर्णय करता हुआ, वही ज्ञान अंदर में परिवर्तन करता है, अपने आप को चैतन्य रूप से अनुभव करता है। समझ में आ गई भाई साहब? जो ज्ञान संसार को बनाने में लगा हुआ था, वही ज्ञान जो अभी आपके पास में है, शास्त्र ज्ञान के द्वारा अपने आप में आत्मा को जाना, अलग से ज्ञान नहीं लाना आपको है? वही ज्ञान समझदार होता हुआ अंतर्मुखी होता है, अपने चैतन्य स्वरूप के ऊपर दृष्टि ले जाता है। तो क्या होता है? वो ये कमाल हो जाता है कि जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां द्रव्य में भरी हुई थी, उनका पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। क्या हो जाती है भाई साहब? देखो, कहते हैं अनादि अनंत मुक्त शुद्ध आत्म द्रव पर, समझ, आत्म द्रव पर दृष्टि करने से अब ये पर्याय का काम आ गया। क्या हो गया? अब पर्याय कहाँ काम करेगी? अपने आत्म द्रव के ऊपर काम करेगी। समझ में आया? तो पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। क्या आगे? अभी हमारी पर्याय में क्या चल रही है? अशुद्धता चल रही है। क्या चल रही है? मोराग विष के परिणाम अशुद्ध हैं। वे परद्रव को अपना जानने से, परद्रव का लक्ष्य करने से उत्पन्न होते हैं। जब वही पर्याय समझदार हो जाती है, तो अपने चैतन्य स्वरूप के ऊपर दृष्टि देती है। ओह, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। तो पर्याय में वह शुद्धता द्रव्य पूर्ण शुद्ध भरा हुआ परम शुद्ध है। उस पर दृष्टि मात्र देने से पर्याय में भाई साहब शुद्धता प्रकट हो जाती है। उसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय कहते हैं। समझ में आया भैया? जिन्हें जन्म मरण ना करना हो, जिन्हें वर्तमान पर्याय में दुख नहीं चाहिए, उन्हें अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान करना चाहिए, अपनी आत्मा को जानना चाहिए। कहते हैं आत्म द्रव पर दृष्टि करने से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। शुद्धता का मतलब क्या? वितराग दशा, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय जो आज तक आपने जिंदगी में कभी नहीं प्राप्त की है। समझ आ गए? अनादि काल से हमारी पर्याय में अशुद्धता ही चली आ रही है, क्योंकि हम अपने द्रव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। समझ? दुख की पर्याय, दुख की पर्याय, दुख की पर्याय, संकलेश रूप परिणाम, संकलेश रूप परिणाम है भाई साहब। तो मौका मिला, मैं तो कहता हूँ। तो कहते हैं आत्म द्रव पर दृष्टि करने से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। कहाँ से? हमारी पर्याय में शुद्धता कहाँ से आ रही है? पर द्रव्यों पर दृष्टि दी हुई। किस पर? पर परिणति पर भाव निरखता आत्म तत्व को भूला रे, सहजानंदी रूप तुम्हारा जग सारा बेगाना रे। अपने घर को देखो बाबुरी, जहाँ सुख का खजाना रे। क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे।
पर परिणति पर भाव निरखता आत्मतत्व को भूला रे निरंतर पर द्रव्यों की तरफ जे क्या कर रहा है, जे क्या कर रहा है, जे क्या कर रहा है, जे क्या कर रहा है। अब इनको देखते हैं, चलो पंडित जी साहब की परीक्षा लेते हैं। मूर्ख है, तू अपनी परीक्षा ले परिणामों की, कि तेरे परिणामों में क्या चल रहा है। पामर दशा चलती है, दुख रूप पर्याय है, उसको मेटने का उपाय सोच। पर द्रव्यों को तो कितने कितने लोगों को देखेगा भाई, अपनी आत्मा को पहचान। समझ में आती है भाई। कहते हैं आत्म तरफ पर दृष्टि करने से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। पर्याय में सुख चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, पवित्र पर्याय चाहिए, तो अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तीनों काल शुद्धता का भंडार पड़ा हुआ है। उस पर जैसे ही दृष्टि जाती है, मैं पूछता हूँ आपके पूरे घर में लाइट का कनेक्शन जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हैं? पूरे घर में आपके लाइट के कनेक्शन हैं? लेकिन वो जो है मीटर से आपका वो लाइट का कनेक्शन जोड़ा नहीं गया है। फ्यूज। क्या भाई साहब, मान लीजिए फ्यूज उड़ गया है, तो अभी क्या करना भाई साहब? बस फ्यूज को जोड़ना है। अगर आपको फ्यूज जोड़ना आता होगा तो भाई साहब आपके यहाँ पूरे घर में प्रकाश 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 प्रकाश, हर कमरे कमरे में प्रकाश दिखाई देगा। और फ्यूज जोड़ना नहीं आता तो बैठे रहिए अंधेरे में। समझ में आया? जैन दर्शन भी यही कहता है कि द्रव्य स्वभाव से अपनी पर्याय का संबंध जोड़ दीजिएगा। समझ में आया? उसका केवल ज्ञान रूपी बल्ब जल जाएगा। समझ में आया भाई साहब? वो अंधकार पर्याय में प्रकाश प्रकाश आनंद आनंद हो जाएगा भाई। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। ज्ञानी जीवों ने अपनी पर्याय का कनेक्शन अपने द्रव्य स्वभाव से जोड़ दिया है। तो जो द्रव्य के अंदर जो पावर भरा हुआ था, अनंत शक्तियां भरी हुई थी, उनकी पर्याय में उनकी अभिव्यक्ति हो जाती है। उसे कहते हैं मोक्ष मार्ग। क्या कहते हैं? समझ में आया? इतना सा छोटा सा काम है भैया। अगर आपने ये काम अपनी पर्याय में कर लिया, जैसे सिंह की पर्याय का नाम लेकर आप बोलते हो, महावीर भगवान ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कहाँ हुई? सिंह की पर्याय में हुई। आपका नाम भी इसमें लिख जाएगा कि आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति कहाँ हुई, कि इस पंचम काल में आए थे, ऐसा निमित्त आपको मिला था, और आपने स्वयं अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का अवलंबन लिया, आश्रय लिया। नाम लिख जाएगा आपको स्वर्ण अक्षरों में। समझ में आया? कहते हैं अनादि अनंत मुक्त शुद्ध आत्म द्रव्य पर दृष्टि करने से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। द्रव्य तो मुक्त है। क्या कह दिया? द्रव्य तो तीनों काल मुक्त है। द्रव्य कह के क्या कहना चाहते हो? आप तो तीनों काल मुक्त हो। समझ में आया? आप कौन हो? द्रव्य। द्रव्य हो के पर्याय हो। समझ में आया? आप द्रव्य होना तो मुक्त हो। मुक्ति की पर्याय आना हो तो आए। अब क्या हो गया भाई साहब? कह दिया मुक्ति की पर्याय आना हो तो आए। मुक्ति की पर्याय आना हो तो आए। ऐसी मेरी दृष्टि तो द्रव्य पर ही है, और द्रव्य तो मुक्त ही है। अब मुक्ति की पर्याय अरे आना होगी, आ जाएगी, हमें क्या लेना देना है। समझ? मूल कापी जब आपके घर में ओरिजिनल रजिस्ट्री पड़ी हुई है तो आपको विकल्प होता है कि फोटो कॉपी करवा लें। आपके ज्ञान में आपकी घर की मूल रजिस्ट्री पड़ी हुई है तो आपको विकल्प होता है कि इसकी फोटो कॉपी करवा लें। नहीं होता। ऐसे ही ज्ञानियों की दृष्टि अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि तीनों काल मुक्त स्वरूप है,
भाई साहब उन्हें कोई विकल्प नहीं होता है। जो विकल्प होता है वो कुछ राग का अंश शेष रह जाता है, वह चारित्र संबंधित रहता है, श्रद्धा ज्ञान संबंधित विकल्प नहीं होता है। आगे बात समझ में भैया? आपको समझना पड़ेगा भैया, सारी बात है? कहते हैं मुक्ति की पर्याय आना हो तो आए, ऐसा श्रद्धा ज्ञान ज्ञानी का बोलता है, क्योंकि उसकी दृष्टि अपने मुक्त स्वरूप के ऊपर है। कब्जा उसने मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा द्रव्य रूप से है, उसके ऊपर उसकी श्रद्धा ज्ञान लगा हुआ है। इसीलिए वो कहता है कि भाई साहब मुक्ति की पर्याय आना हो तो आए, मैं तो अपने आप को मुक्त स्वरूप ही अनुभव करता हूँ वर्तमान में। क्या आई? मुक्ति की पर्याय आना हो तो आए, मेरी दृष्टि तो द्रव्य पर ही है। कहां पर है? कहां पर है दृष्टि? अपने मुक्त स्वरूप द्रव्य स्वभाव के ऊपर है, और द्रव्य तो मुक्त ही है। उस पर दृष्टि देने से पर्याय में मुक्ति होती है। किस पर? अनादिकाल से मेरा द्रव्य स्वभाव अनादि अनंत मुक्त स्वरूप है, पर हमारे ज्ञान में, हमारे श्रद्धा में ना होने से निरंतर निरंतर भयभीत हुआ करते हैं। निरंतर धर्म के नाम पर कहीं नहीं तो मंदिरों की चक्कर लगा रहे हो। क्या कर रहे हो? हैं? तो समझ में आया? उस पर दृष्टि देने से द्रव्य स्वभाव पर पर्याय में मुक्ति होगी। क्यों नहीं होगी? होगी होगी। कितनी दृढ़ता के साथ बोलता है ज्ञानी। अरे हमने अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धा में, अपने गायक प्रभु परमात्मा का वास कर दिया है, तो अब भाई साहब नियम से उस पर्याय में मुक्ति होने वाली है। जैसी हमारी माता बहनें दूध में जामुन डाल देती हैं तो उन्हें विश्वास होता है कि नहीं होता है कि 8-10 घंटे के अंदर यह थप्पा का थप्पा दही का जमने वाला है। ऐसे ही ज्ञानी जीवों को यह निर्णय है कि मैंने अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा के ऊपर लगाई है, अब वह पर्याय में मुक्ति अवश्य होगी। जो महावीर भगवान को निर्माण महोत्सव जो अपन मनाते हैं, उन्हें भी यह अल्प रूप से भाषित हो जाता है कि अल्प काल में ही अब हमारी पर्याय में भी भाई साहब मुक्त दशा आने वाली है। इस प्रकार का श्रद्धा और ज्ञान सम्यक दृष्टि जीवों को हुआ करता है। वे मुक्ति रूपी पर्याय की तरफ नहीं देखते हैं, समझ में आया? और बंधन रूपी पर्याय की तरफ भी नहीं देखते हैं। ऊपर के बोल में आया था ना, मैं तो त्रिकाल ज्ञायक प्रभु परमात्मा हूँ। हर पर्याय अपने स्वकाल में आती है, चाहे बंधन वाली पर्याय हो, चाहे मुक्त वाली पर्याय हो। मैं किसी पर्याय की तरफ नहीं देखता हूँ, मैं तो एक अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ देखता हूँ। ये ज्ञानियों के अंदर इस प्रकार की ज्ञान की पर्याय में कला उत्पन्न हुई है। हम आप सबको माँ दिनवाणी माता के आशीर्वाद से सच्चा ज्ञान वस्तु स्वरूप का करना चाहिए, जो हमारे लिए हितकारी है, वर्तमान में आनंद देने वाला है, और अल्प काल में हमारे आपकी सबकी पर्याय में भी मुक्त दशा प्रकट हो जाएगी। इस प्रकार यह पूरा बोल करता हूँ। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवा नमो कर मंत्र। गुरु द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।